व्हाट इज 14th क्वेश्चन? देखते हैं. 16th? नो, आई डोंट थिंक. नो नो नो, मैंने नहीं लिया था क्लास में. 16th हम लोगों ने नहीं किया है. 16th एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी 16th क्वेश्चन, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके. 14th क्वेश्चन क्या है? देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एन्युटी इमीडिएट. एन्युटी इमीडिएट. ओके. नेक्स्ट, पेमेंट कितने का हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर? सी इज योर 500. नंबर ऑफ ईयर्स 5 years. नंबर ऑफ ईयर्स में यस क्वार्टर्स कितने होते हैं एक नंबर में, एक ईयर में? क्वार्टर्स कितने होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर्स होते हैं. कितने ईयर्स है हमारे पास? 5 years. क्वार्टर्स एज इन 3 मंथ के बाद वाला पार्ट. 3 मंथ्स के बाद वो एन्युटी पे हो रही है. आई मीन एन्युटी है वो क्वार्टरली. मतलब एक साल के 4 इक्वल पार्ट्स. दैट इज व्हाट माय क्वार्टर. तो अभी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5. तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हो जाएंगे? 4 into 5 is 20. Okay, this value is 99% केसेस में वो देते हैं. डोंट वरी. ओके. एंड स्टिल हम लोग करेंगे लॉग मेथड, बट नॉट नाउ. अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम. मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम. इफ इट इज क्वार्टरली, यस, अगर वो क्वार्टर का है तो आर कितना लेंगे? क्वार्टरली हो रहा है ना पेमेंट. पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो वी डिवाइडेड बाय 4. क्वार्टरली मतलब हम लोग क्या करते हैं? एन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को 4 से डिवाइड करते हैं. सो हाउ मच आई एम गेटिंग? 3%. वी आर गेटिंग 3%. ओके. तो आई कितना होगा? 3/100. आई इज 3/100. तो क्या हो गया फिर? यस, 3/100 हुआ. तो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. क्या क्या है हमारे पास? एन्युटी इमीडिएट है ना, तो A इज इक्वल टू C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1. ओके. तो A इज इक्वल टू C इज व्हाट? 500. I इज व्हाट? 0.03. I इज 0.03. 1 प्लस 0.03 रेज टू N. N कितना है? 20. N कितना है? 20. यस, किसी का तो क्वेश्चन है फ्यूचर है या प्रेजेंट है? यस, बताती हूँ. देखो क्या बोला उन्होंने. अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इफ पेमेंट इज मेड एट दी 500, if payment of 500 rupees is made at the end of every quarter, amount of this annuity. जब भी मोस्टली अमाउंट बोलेंगे ना, तब हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है. प्रेजेंट वैल्यू इज, वो मेंशन करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली मेंशन कर ही देते हैं वो. जब एज लॉन्ग एज वो अमाउंट बोल रहे हैं, कंसिडर इट एज फ्यूचर वैल्यू. दूसरी बात यह है कि हर 5 साल बाद वो दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है कि 5 साल बाद कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा. ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा है तो वो फ्यूचर वैल्यू होगा. तो एज लॉन्ग एज दे आर आस्किंग अबाउट द अमाउंट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. ओके. सो यस, so 500 upon 0.03 अमाउंट हमें ढूंढना है. A इक्वल टू, दिस इज व्हाट? 2 डेसिमल से तो ऊपर 2 जीरोस लगेंगे, नीचे 3. दिस इज व्हाट? 1.03 रेज टू 20 माइनस 1. अब इस फैक्टर की तरफ काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आया था. डोंट वरी, हम लोग ये करेंगे लॉग वाला मेथड, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो. जितना फेस टू फेस में बता पाऊंगी उतना इफेक्टिवली इसमें नहीं होगा. यू विल नीड लॉग टेबल फॉर दैट, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, एंड यू विल हैव टू सर्च द कॉलम एंड रोज. सो फॉर ऑल दैट थिंग आई थिंक
हम लोगों ने थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है ये थोड़े से साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% केसेस में इसके वैल्यूज तुम लोगों को दे देते हैं पेपर में, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन मत लो तुम लोग। सो 1.03 रेस टू 20 कितना आता है ये? 1.03 रेस टू 20। यस, यहाँ पे नहीं है क्या कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन? पता नहीं मुझे, हाँ सच्ची में पता नहीं मुझे है होता है नहीं होता है। हाँ है, अच्छी बात है। 1.03 x raised to y something, no? 1.03 raised to 20. It is 1.8061. 1.8061 नहीं ले रही हूँ मैं, ओके 806 तक लिमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.806, ओके। 3 डेसिमल्स है, 3 जीरोस निकाल दो। 50 इंटू 806 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिविजिबल है क्या? आई डोंट थिंक 3 से डिविजिबल है ऊपर वाले दोनों भी नंबर। सो आई विल मल्टीप्लाई देम फर्स्ट एंड देन डिवाइडेड बाय 3 टू गेट द एक्यूरेट आंसर, ओके। सो 50 एंड 806 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 50 एंड 806 का मल्टीप्लिकेशन, लेट्स चेक इट आउट। 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 0 0, 3 आया, 5 8 40, ये 0 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 3। सो 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3 1 जा 10 आया, 3 3 जा 9, 13 आया, 3 4 जा 12, 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 13433.33। This is the amount accumulated after 5 years, okay? So amount दिया है तो go with future value formula, okay? Usually कुछ ज्यादा देखो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, स्टेट बोर्ड है एंड दूसरी बात कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, so they won't confuse you. They will just ask you straightforward questions, okay? Don't worry, formula based questions रहेंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो थोड़ा सा अलग रहेगा, जो मिसलेनियस में है। एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखा है वैसे तो, ठीक है। सो डोंट वरी, वैल्यू तो वो दे ही देते हैं, उसका तो टेंशन ही मत लो। बट हमें बाकी चैप्टर्स में भी लॉग लगने वाला है, तो जैसे हम उस चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे ना, तब मैं तुम लोग को लॉग का पूरा चीज बता दूंगी, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। ये मैंने बोला था कि मैं करवा देती हूँ, ठीक है। देखो अभी इसको, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, जस्ट वेट। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹3,000 पर एनम, हाँ मतलब एनुअली है, must run in order that its amount exceeds ₹60,000 at 10% compounded annually. Least number of years and amount जो है exceeds 60,000, इसका मतलब क्या है? amount जो है 60,000 से ज्यादा चाहिए हमें। exceed 60,000 मतलब क्या? 60,000 से हमें amount क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसका मतलब yes, I'll put it in the terms of equation as an inequation है वो, amount should exceed 60,000 and हमें क्या ढूंढना है? least value of n equal to what, ये हमें ढूंढना है, ओके। अब देखते हैं, चलो फिर क्या क्या है हमारे पास। एन्युटी का वैल्यू है 3,000, C is given to you 3,000, then कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। सब कुछ पर एनम है, सो नो वरीज। देन उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई है हम लोग को, दो वैल्यूज दिए देखो हमें यहाँ पे, 1.1:11 एंड 1.1:12, ये चीजें दी है हम लोगों को, ओके। अब देखो इसको टैकल कैसे करना है, लेट्स लुक एट दैट, देखते हैं अभी। हाँ, सी अमाउंट इज ग्रेटर देन 60,000, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर अमाउंट? अगेन दिस इज फ्यूचर वैल्यू, हाँ अमाउंट बोला है सब कुछ तो फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। सो देखते हैं, C upon I 1 plus I raised to n minus 1, I कितना होगा? 10%, मतलब I होगा 0.1,
ओके तो अमाउंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 60,000, मतलब ये वैल्यू जो है अमाउंट इज ग्रेटर देन 60,000, इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 60,000. व्हाट इज दैट वैल्यू, c upon I 1 plus I raised to n minus 1. This should be greater than 60,000. Okay, c is what, 3,000. c is 3,000. I is what, 0.1. 0.1. 1 plus I is what, 0.1 raised to n. n हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है n का, ठीक है, -1 ग्रेटर देन 60,000. देखो प्रोसीड कैसे हो रहे हैं हम लोग. अब ये नीचे डेसिमल है, ऊपर एक जीरो दे दो, सो दैट विल बी 30,000. 1.1 raised to n minus 1 greater than 60,000. क्या हो जाएगा अभी, यस देखते हैं. 30,000 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड. ओके सो हाउ इट विल बी, 1.1 raised to n minus 1 greater than 60,000 divided by 30,000. ये सारे जीरोस हट गए. 1.1 raised to -1 greater than 2. ओके -1 शिफ्ट हो गया, क्या आया फिर वो, ग्रेटर देन 3. मतलब हमें n का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके. ये कंडीशन मुझे कहां से मिली, ये कंडीशन मुझे यहां से मिली. क्या दिया था मुझे क्वेश्चन में, अमाउंट शुड एक्सीड 60,000. अमाउंट शुड एक्सीड 60,000 मतलब क्या है, ये जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन 60,000. तो ये टर्म मैंने यहाँ पे रखा, इट शुड बी ग्रेटर देन 60,000, दिस शुड बी ग्रेटर देन 60,000. सॉल्व करते 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 हम लोग आए और मुझे ये सीन मिल गया. क्या है ये, 1.1 raised to n इज ग्रेटर देन 3. अगर ये कंडीशन कोई n सेटिस्फाई करता है तो दैट इज माय लीस्ट वैल्यू ऑफ n. अगर ये कंडीशन कोई n सेटिस्फाई करता है दैट विल बी लीस्ट वैल्यू ऑफ n. अब उन्होंने क्वेश्चन में दो n दिए हैं, एक है 1.1 raised to 11, उसका वैल्यू है क्या, 2.8531, एंड दूसरा एक n है मेरे पास विच इज 12, जिसका वैल्यू है 3.1384. 3.1384. तो ऐसा मिनिमम वैल्यू कौन सा है जो मुझे इसको ग्रेटर देन 3 दे सके. इफ n इक्वल टू 11, मान के चलो अगर मैंने n को 11 लिया तो क्या हो रहा है, 1.1 raised to 11 ग्रेटर देन 3. क्या है 1.1 raised to 11, 2.8531. इज दिस ग्रेटर देन 3? नॉट एट ऑल. सो n cannot be equal to 11. okay so this is not greater than 3, therefore n is not equal to 11. 12 को ट्राई करते हैं, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन टू यू. 12 को ट्राई करते हैं, इफ n इक्वल टू 12, चेक इट आउट, 1.1 raised to 12 ग्रेटर देन 3, क्या होगा, लेट्स सी. 1.1 raised to 12 कितना दिया है, 3.1834, 1384 sorry. Is this greater than 3? Yes, it is greater than 3. Therefore, this is satisfied now. Satisfied. Therefore, n equal to 12 should be my answer. So minimum 12 years I will require to get the amount greater than 60,000. Okay, so my answer is minimum 12 years will be required to get the amount greater than 60,000. एक बार देखो, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो. क्या क्या किया है देखो अपन ने अभी. पहले हम लोगों को कंडीशन क्या दिया था कि अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए. किस रेट से, 10% रेट से. कितना एन्युटी है, 3,000 का एन्युटी है, मतलब 3,000 का इंस्टॉलमेंट है, जो भी है पेमेंट का या फिर
मतलब यहाँ पे तो पेमेंट का ही, मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, मान के चलो। तो उन्होंने पूछा है ऐसे मिनिमम कितने सालों के बाद मुझे अमाउंट जो मिलेगा 60,000 मिलेगा, 60,000 से ज्यादा मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अमाउंट आई वांट ग्रेटर देन 60,000, अमाउंट इज व्हाट दिस फॉर्मूला, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 60,000। ओके, अब C का वैल्यू मैंने रख दिया 3,000, I is what my 0.1, 1.0.1 is to n minus 1, this has to be greater than 60,000, है ना। अब देखते हैं 3000, ये 0.1 डेसिमल के बाद एक डिजिट है नीचे, ऊपर एक जीरो लगेगा, ऊपर एक जीरो लग गया, so 30,000 into 1.1 raised to n minus 1 is greater than 60,000। ओके, तो 30,000 डिनोमिनेटर में आया, I got 2 here, I got 2 here, माइनस 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, I got 3। 1.1 raised to n ग्रेटर देन 3 कब हो सकता है, एज पर माई गिवन डेटा, अगर n इक्वल टू मैंने 11 लिया तो n इक्वल टू 11 लेने के बाद क्या आ रहा है, 2.8531 आ रहा है, इज दिस ग्रेटर देन 3? सो n कैन नॉट बी 11। n 12 लेके देखते हैं, n 12 लेके देखते हैं, 1.1 raised to 12 greater than 3, is this greater than 3? Yes, because its value is 3.1384, satisfied, so I will go with n equal to 12। so minimum कितने साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, किस चीज के लिए, to get the amount greater than 60,000। getting my point? okay, so easy, समझ में आया? कुछ डाउट हो तो अभी भी पूछो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अगर पूछना है कुछ डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब यही पूछेंगे, टेक्स्ट बुक के अलावा ज्यादातर क्वेश्चंस देते नहीं है वो लोग, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देते हैं बोर्ड्स में। 17, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब हमें आय ढूंढना है, और ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब कौन सी एन्युटी दी हुई है, एन्युटी इमीडिएट दिया हुआ है, okay, next, of 20,000 per year amounts to rupees 41,000 in 2 years। एन्युटी कितने की है, 20,000 की है, हर साल पे हो रही है ना, 20,000 के एन्युटी है, मतलब सी कितना हो गया, 20,000। अमाउंट कितना चाहिए आफ्टर 2 years, 41,000। कितने सालों बाद, 2 सालों बाद। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ एनुअल। ओके, so yes, I want to find out I now। okay, so let's try it out। A is what, future value है, amount ना, future value after 2 years इतना चाहिए future value। A is equal to C upon present value ना, वो जनरली मेंशन कर देते हैं डायरेक्टली, प्रेजेंट वैल्यू वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर देते हैं। ओके, ये फाउंडेशन के एग्जाम में तुम लोगों को थोड़ा आइडेंटिफिकेशन लगता है, लेकिन इस केस में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता, डोंट वरी अबाउट इट। सो C अपॉन I इंटू ब्रैकेट, ओके, अब क्या हो जाएगा, A हमें कितना चाहिए, 41,000, काइंड ऑफ रिविजन चल रहा है अपना, 20,000 अपॉन I हमें पता नहीं है, 1 प्लस I रेज टू 2 माइनस 1, 2 है ना n, so I put here 2। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट, ये जीरोस हटा दो, हट गए। ओके, 41 अपॉन 20 इक्वल टू, ये क्या हो गया I, या फिर अलग वे से करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब किसी थोड़ा मैथ्स किसी का वीक होगा तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, नो वरीज। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये -1 + 1 तो हट गया, कितना बचा, 41 अपॉन 20, 41 इक्वल टू 20 अपॉन I, यहाँ से I कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2 प्लस I कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 41 अपॉन 20, और else what you can do is you can directly multiply it here, 20 into 2 40, 20 into I 20I। ओके, ये कितना आ गया फिर, yes, 41 माइनस 40 इक्वल टू 20I, ये हो गया 1 इक्वल टू 20I, सो I कितना हो गया, 1 अपॉन 20। ओके, अब I is what,
r अपॉन 100 एंड i कितना है 1/20। 100 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे r मिल जाएगा, कितना आया 5 ना। सो r इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल r लिखना था क्या मैंने, ये स्मॉल r लिखना चाहिए था, फॉलो हो जाता है कन्वेंशन। r is what 5% है ना, r is what 5%. so what should be my answer, the rate of interest is equal to 5% per annum, 5% per annum. ओके देखते फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ओके फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट जो फर्स्ट स्ट्रोक में समझ में नहीं आया होगा वो अभी समझ लो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी एन्युटी दी हुई है, सो फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड दैट आई एम हैविंग एन्युटी इमीडिएट। ओके देन I will have to calculate the rate of interest. That means in my formula I am going to calculate I, because I is what r by 100। तो जैसे ही मुझे I मिलेगा मुझे R भी मिल जाएगा। कितना एन्युटी है 20,000 का एन्युटी है, ईच साल एवरी ईयर के बाद वो पे कर रहा है। ओके देन अमाउंट कितना है 41,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों तक पे कर रहा है 2 सालों तक पे कर रहा है। ओके तो क्या होगा फिर, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया c upon i 1 plus i raised to n minus 1। okay n is what 2 years minus 1। okay तो 1 a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, a square plus 2ab plus b square minus 1 plus 1 cancel out, 2i plus i square, i को बाहर लिया अंदर बचा 2 plus i cancelled out, 20 into 2 40, 20 into i 20i equal to 41, 41 minus 41 20i, i is what 1 upon 20 है ना, and i is equal to what r by 100। जो r चाहिए 100 को शिफ्ट कर दो, I got 5%, I got 5%। ओके नाउ ये 17 हो गया, 16 हो गया, 17 22 करते हैं, ठीक है 22। Let's move to this question. Find future value after 2 years if amount of 12,000 is invested at the end of every half year, at the end of every half year। yes 19 skip हो गया क्या मेरे से, मेरे बुक में हाँ है 19 है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, कहीं पे भी उन्होंने मिसलेनियस में एक्चुअली वैल्यू नहीं दिया है रेट्स टू का, बट एग्जाम में देते हैं, डोंट वरी। ओके find the value of an annuity immediate of rupees 20,000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annually। okay yes अगर नहीं भी दिया तो हमारा पूरा रिग्रेशन चैप्टर जो है ना पूरा लॉग पे डिपेंड है, तो लॉग तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है अच्छे से समझ जाओगे अगर फेस टू फेस सीखेंगे हम लोग, तो ऐसे फिर जल्दी जल्दी में कुछ मतलब नहीं बनता है। क्या है ये, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P इक्वल टू व्हाट, एन्युटी इमीडिएट है, कौन सी एन्युटी है, एन्युटी इमीडिएट है, कितने का है 20,000 पर एनम, C इज व्हाट 20,000, देन फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 ही है ना या फिर 12 है 10, हाँ करेक्ट 10%। ओके तो 10% मतलब आई कितना होगा 10/100 पर एनम होगा ना, ये दिया हुआ है पर एनम, दिस इज व्हाट 0.1। ओके तो क्या हो जाएगा फिर, यस प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है C upon I 1 minus plus I raised to n। okay C is what 20,000, C is what 20,000, I is what 0.1, 1 minus, सॉरी माइनस n चाहिए यहाँ पे, माइनस n चाहिए,
देन 1.101 ना 1.n माइनस n कितना है 3n 3 सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर प्लस 20,000, एक यहाँ पे डेसिमल एक ऊपर 0 दे दो, क्या हो गया फिर ये, यस अच्छा हाफ ईयरली बोला है क्या, ओ हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, देखने तो जरा मुझे हाफ ईयरली है क्या, नहीं हाफ ईयरली किधर है, कुछ भी नहीं बोला है, पर एनम 20,000 है, 3 इयर्स है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% पर एनम है। हाफ ईयरली इस क्वेश्चन में रे, हाफ ईयरली इस क्वेश्चन में, 19th में नहीं है हाफ ईयरली, बी केयरफुल, ओके 19th में नहीं है, इट इज एनुअली, ठीक है। हाफ ईयरली किसने कैलकुलेट किया, आई एम नॉट गेटिंग, मतलब हाफ ईयरली का क्या सीन है, तुमने कैलकुलेट किया क्या गलती से, यस अब क्या हो गया 1.1 raised to -3, ओके सो 1.1 raised to -3 अगर किसी को कैलकुलेट करना है, एक तो वो एग्जाम में दे ही देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो यस देखते हैं, ये इजी है, रेस टू 20 अगर यार डिफिकल्ट है मैन्युअली, बट ये ठीक ठाक है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। 1.1 रेस टू 3 कितना होता है 1.331, यस होनी चाहिए, ये अभी वैल्यू जैसे लर्न होनी चाहिए, अभी इतनी बार सॉल्व किए, तो मुझे क्या चाहिए 1.1 रेस टू -3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/1.331, 1000 अपॉन, isn't it easy, yes आप कर सकते हो ना कैलकुलेट इसको नॉर्मल डिवीजन से, ऑब्वियसली इसके लिए तो लॉग नहीं यूज करेंगे यार, भले ही ना भी दिया हो ना, लॉग नहीं यूज करेंगे, लॉग तुम लोग जब सीखोगे ना तब तुम लोग को समझ में आएगा कि अरे है थोड़ा सा लेंथी है वो चीज, ओके सो पॉइंट दिया, एक 0 मैंने ले लिया, कितना हो गया 1331 इंटू 9 कितना होता है 9 9 3 27 27 इंटू 9 27 इंटू 29 9 1 9 इंटू 11, ये तो 11,000 हो गया, मुझे 10,000 चाहिए, आई विल ट्राई इट आउट विद 8 8 8 3 24 8 3 24 into 26 8 1 8 and this, so 7 से ही हो जाएगा है ना, 7 से ही होगा, 7 21 21 into 23 and 9, so 7 कितना आया 9,317 माइनस कर दो 3860, okay 3860, let's try for next number now, कितने से होगा 1331 इंटू 6 करूंगी तो बड़ा नंबर आ जाएगा, आई विल ट्राई विथ 5 फर्स्ट, ओके आई विल ट्राई विथ 5 फर्स्ट, 5 1 5 5 3 50 5 3 50 and 1 16 6 6 5 5, ओके देखो 6 से करते तो 7 आ जाता था, तो 5 6 6 5 5 कितना है 5, then this is how much 12 ना 7, this is how much 1 0, so if you check it out next number will be 1, okay so 7 5 1 आना चाहिए, आगे कुछ नंबर आता है, यस किसी ने तो मुझे आंसर बोला है, आगे कुछ तो 3 आता है, ओके सो वी विल मेक इट 0.751 ओनली, ओके सो 20,000 नहीं है 2 लाख है, 1 माइनस 0.751, 3 लेना है तो ले लो, एक्यूरेट हो जाएगा थोड़ा सा, ओके सब्ट्रैक्शन करनी है अब हमें, 1 माइनस 0.7513 कितना हो गया ये 7, कितना हो गया 8, कितना हो गया 4 2 0 2487 0.2487, ओके कितने डेसिमल 4 डेसिमल, कितने जीरो जाएंगे 4 जीरो जाएंगे, 20 बचा यहाँ पे इंटू 2487, कैलकुलेट करते हैं अभी, 2 7 14 2 8 16 and 1 17 2 4 8 and 1 9 2 2 4 and 0, so it should be 49740,
ओके सो अगर इस टाइप का छोटा सा नंबर है तो मे बी अपना रेगुलर वे थोड़ा अच्छा है, लॉग थोड़ा सा गलती करा सकता है तुम लोगों को। ओके सो माय सजेशन इज अगर छोटा नंबर है तो गो बाय रेगुलर वे, ठीक है। -3 है इसलिए फिर मैंने 1 कर दिया, वो पता है ना सबको 1.1/3 का वैल्यू ये है, -3 है तो 1 करना पड़ेगा मुझे। 1 क्या, नीचे 3 डेसिमल है, ऊपर मैंने 3 जीरोस दे दिए, सो 1000/1331 easy. Okay, let's move to next question, which is question number 22 na. Next question was question number 22. Okay, question 22. अब यहाँ पे हाफ ईयरली है। Find future value after 2 years if an amount of rupees 12,000 is invested at the end of every half year. मतलब 12,000 जो है वो एवरी हाफ ईयर के बाद इन्वेस्ट किए हैं, ओके लेकिन जो रेट है वो पर एनम दिया हुआ है। ओके सो यस, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। यस, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ये वर्ड क्या बताता है, कौन सी एन्युटी है, इमीडिएट है ना। देखो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब कौन सी एन्युटी है, immediate. Okay, number of years 2. Okay, number of years 2. Rate of interest कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम बोला है, पर एनम। नेक्स्ट, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर 12,000, सो इंस्टॉलमेंट कितने का है 12,000। ओके सो एन कितना होगा, 2 इयर्स है ना, हाफ ईयरली मतलब कितना होगा इंटू 2, क्वार्टरली मतलब हम इंटू 4 करते हैं, मंथली मतलब हम इंटू 12 करते हैं, हाफ ईयरली मतलब इंटू 2 करेंगे, कितना होगा एन कितना लेंगे हम 4 लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यस, आर कितना लेंगे बाई 2 बिकॉज हाफ ईयरली, बिकॉज हाफ ईयरली which is 6%। ओके सो आई कितना देगा फिर ये हमें 0.06 देगा, 6/100 ना, 6/100 मतलब आई कितना देगा वो हमें 0.06 देगा। तो अभी क्या हो गया, फिर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो ए कितना हो गया, सी इज व्हाट, सी इज 12,000, I is what 0.06, 1 plus 0.06 raised to n, n कितना है 4 minus 1। ओके क्या हो गया फिर, अभी देखते हैं, 2 डेसिमल से ऊपर 2 जीरोस लगेंगे, अपॉन 6, 1.06 raised to 4 minus 1 कितना है, 6 1 जा 6 2 जा 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ओके सो 1 2 3 4 5 इंटू 1.06 रेज टू 4। अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा उन्होंने वैल्यू देना चाहिए था, ठीक है, बट स्टिल दे हैवंट गिवन यू द वैल्यू। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, बाद में सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके फॉर नाउ वी विल यूज द कैलसी। 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06, which comes out to be 1.26247. I'll make it 2625, 1.2625 minus 1. How much is this? 2 lakh, which is 0.2625. okay, 4 डेसिमल्स है, 4 जीरो से हटा दो, 20 into 2625 क्या हो जाएगा फिर, 2 5 are 10, 2 2 are 4 and 1 5, 2 6 are 12, 2 2 are 4 and 1 5, it's 52480 आ रहा है। यस तुम लोगों ने कुछ और लिया क्या डेसिमल, तुम लोगों ने डायरेक्टली लिया क्या वो वैल्यू,
3 डेसिमल्स लिए तो फिर वो 4 वगैरह वो चीज आ जाएगी। यस 31488 इस क्वेश्चन का आंसर 31488 आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? यस हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसे होना तो नहीं चाहिए। एक जनरल हाफ ईयरली इट इज व्हाट 24 ना, 24 इंटू कितने साल है? ऑब्वियसली 31488 इट्स रॉन्ग, क्योंकि देखो अपना वैल्यू एक आसपास कैसे आना चाहिए। देखो मैं तुम लोग को बताती हूँ अपना आंसर आसपास है, सही है क्या गलत है, कैसे कैसे ढूंढना है। ओके आई विल टेल यू। देखो अभी देखो हाफ ईयरली का इंस्टॉलमेंट कितना है उसका? 12,000 का है, तो एक साल में कितना होगा? 24,000। हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ्स के बाद वो 12,000 भरता है, तो पूरे एक साल के बाद 24,000 हो गया। कितने साल है? 2 साल है ना, 2 साल है, तो 24,000 इंटू 2, एटलीस्ट मुझे जो वैल्यू मिलना चाहिए वो एटलीस्ट इसके आसपास मिलना चाहिए, 48,000 के आसपास। मुझे कितना मिल रहा है? 52,500। करेक्ट है, विदाउट इंटरेस्ट अगर मैंने देखा तो आई शुड गेट दिस मच वैल्यू, एटलीस्ट दिस मच वैल्यू। ओके एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस बिकॉज आई एम गेटिंग इंटरेस्ट एज वेल। सो एटलीस्ट इतना वैल्यू मुझे मिल रहा है क्या, इसके आसपास वैल्यू मिल रहा है क्या? सो दैट वुड बी माई आंसर। समझ में आ रही है बात? ओके सो दैट वुड बी माई आंसर। सो 3-1 जो उन्होंने आंसर दिया भी होगा ना, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके दैट वुड बी रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। ओके चलो, आसपास ही नहीं बैठता है ना वो बिल्कुल भी, इसलिए वो कंप्लीटली रॉन्ग है। और अगर उनका 31,000 वगैरह कुछ आता है तो मे बी उनका हाफ ईयरली ना कंसिडर करके आ रहा होगा, तो देखते हैं। यस किसी ने तो डाउट पूछा है, इट इज राउंडेड ऑफ एज 0.26 देन आंसर इज कमिंग 52,000। यस जैसे मैंने पहले बोला था कि मिनिमम 3 डेसिमल तक तो भी राउंड ऑफ करो इसको एनुटी के क्वेश्चंस में। देखो हमारे जो गिवन वैल्यूज थे एक्सरसाइज में हम लोगों को 1.1/4 1.1/3 इस टाइप के वैल्यूज दिए रहते थे, तो वो 2 डेसिमल तक कभी भी वैल्यू नहीं देते थे, तो वो एटलीस्ट 3 या 4 डेसिमल्स तक अपने वैल्यूज देते थे, तो हमें भी 3 to 4 डेसिमल तक मेंटेन करना है। ठीक है, सो डोंट कीप इट टू 2 डेसिमल्स, डेफिनेटली नॉट, इधर 3 और 4 इन केस ऑफ एन्युटी, बिकॉज गिवन पैटर्न वो है। ओके सो ये केस था अपना हाफ ईयरली का, दैट इज व्हाई वी सॉल्व्ड इट लाइक दिस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 की तरफ। 23 नहीं सॉरी, कौन सा है अपना नेक्स्ट? यस 23 ही है शायद से, यस 23 है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन एन्युटी ड्यू ऑफ रुपीज, हाँ मैंने इसको बोला था एक तो 3,000 ले लो या फिर 19.3 रुपीज लेके 19.324 ले लो, मैं 3,000 ले रही हूँ। ठीक है, after how many years would an annuity due of rupees 3,000 per annum accumulated rupees 19,324.80 at 20% per annum compounded half yearly? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दिया हुआ है। ओके एंड यस चलो लेट्स ट्राई इट आउट। अब किसी ने कल परसों कभी तो भी डाउट पूछा था कि यहाँ पे डायरेक्टली 4 दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग 4 ले ले क्या? नहीं, 4 डायरेक्टली नहीं लेना है, हमें वो प्रूव करना पड़ेगा कि हमने ये वैल्यू यूज की है, क्यों यूज की है, कैसे यूज किया, वो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन टेक डायरेक्टली दिस 4 एज योर नंबर ऑफ ईयर्स। ऑब्जर्वेशन इज गुड बट डोंट डू दैट। ओके यस एन्युटी 3,000 पर एनम लेते हैं, मतलब अपना सी वैल्यू पर एनम लिया, देन accumulated amount is 19,324.80. 19,324.80. Rate of interest 20% per annum. 20% per annum. Next, compounded half yearly. N हमें ढूंढना है, compounded half yearly. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होने के कारण अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे हुआ क्या है देखो,
एन्युटी का जो अमाउंट दिया है वो भी उन्होंने पर एनम दिया हुआ है। देखो जरा पढ़ो, क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्या दिया। एन्युटी ड्यू बोला है एक, तो एन्युटी ड्यू मतलब यस हमें इनटू 1 प्लस आई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो एन्युटी ड्यू दिया हुआ है, दैट टू उन्होंने क्या किया है, पर एनम दिया है इंस्टॉलमेंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम दिया है, एंड बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर एन्युटी पर एनम है तो तुम लोग और कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछ रहे हो, तो मुझे इस एन्युटी का आधा वैल्यू लेना पड़ेगा। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? क्या बोला मैंने, देखो अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, देखो उन्होंने 12,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करते थे एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, है ना। मतलब हाफ ईयरली क्वार्टरली का जो केस था, जैसे कि यहाँ पे क्वार्टरली का केस था 14th क्वेश्चन में, देखो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब उन्होंने जो एनएटी दिया था वो हाफ ईयरली के हिसाब से या फिर क्वार्टरली के हिसाब से दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने एनएटी का जो वैल्यू दिया है वो पर एनम के हिसाब से दिया है। तो मुझे हाफ ईयरली मतलब क्या, आफ्टर 6 months आई विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट आई विल हैव टू पे और आई विल हैव टू डिपॉजिट, है ना। तो हाफ ईयरली में सब कुछ कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन हाफ ईयरली, आई विल गेट सी एज व्हाट, half of this amount, because this is per annum annuity. I will have to calculate it as per 6 months. So it is what, 1,500. Amount वैसे ही रहेगा 19,324.80. Rate of interest, this is per annum. I will have to calculate it for half yearly. What is that? 20 by 2, which is 10%. तो I क्या होगा, corresponding I, what it will be, 10 by 100 equal to 0.1. ओके, तो ये पूरा सिनेरियो बन गया। अभी हमें कैलकुलेट करना है n। यहाँ पे जो n मिलेगा वो n कैसे मिलेगा, ये यू कैन टेल मी, यहाँ पे जो n मिलेगा वो कैसे मिलेगा, दिस n विल बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो n मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यस यहाँ पे जो n मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2। अब कोई तो भी मुझे पूछ रहा है कि इसको हाफ क्यों नहीं किया। देखो इसको हाफ क्यों करेंगे भाई, तू हाफ ईयरली पे कर रहा है, मान के चल यहाँ पे 1 ईयर है, ठीक है, यहाँ पे अगला साल है, और यहाँ पे मेरा अमाउंट जो भी है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, अमाउंट एक्यूमुलेटेड हो रहा है पूरा टोटल ही है वो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इंस्टॉलमेंट मेरा सिर्फ, मैं जो 3,000 पूरे साल में भर रही हूँ उसको मैं क्या कर रही हूँ, बस 1,500 ये जो अगले पूरा साल में 3,000 भरने से अच्छा व्हाट आई विल डू 1,500 तो मुझे इंटरेस्ट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एंड एट द एंड यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। अभी वो थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, वो ड्यू है या इमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो कि ये इमीडिएट है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि मैंने इसको हाफ क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज टोटल, व्हाई शुड आई हाफ, मतलब क्यों हाफ कर रहे हैं हम लोग उसको, वो टोटल है। मैंने सिर्फ ये 3,000 को क्यों हाफ किया, बिकॉज ये एन्युटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, तो मतलब 1,500 डिपॉजिट करने के बाद ये 1,500 का यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रहा है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रहा है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपाउंडिंग, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपाउंडिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, वो इसके लिए 10% पर एनम, इसके लिए 10%। तो मुझे क्या ढूंढना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे, मैंने 2 ईयर का एग्जाम्पल तो लिया है, बट हमें क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम हाफ ईयरली करते हैं तब नंबर ऑफ ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है बात, विजुअलाइज हो गया पूरा कंडीशन। अभी सॉल्व करते हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। तो एन्युटी ड्यू है, इट इज द केस ऑफ एन्युटी ड्यू, ओके, इट इज द केस ऑफ एन्युटी ड्यू। तो हाउ टू गेट इट, अमाउंट इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई, C into 1 plus I upon I into 1 plus I raised to n minus 1. ओके, तो C कितना लेंगे हम लोग, 1,500, I कितना लेंगे, 0.1 अपॉन 0.1
इंटू 1 प्लस आई हो गया 1.1 रेज टू n माइनस 1. अमाउंट कितना आया है? व्हाट इज द अमाउंट? 19,324.80. उन्हें नंबर ऑफ इयर्स पूछा है ना, हमें इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगे. देखते हैं. यस, क्या हो जाएगा अभी? यस, 19,324.80 equal to, yes, what it is, 15,000, sorry, 1,500 into 1.1 upon 0.1. 1.1 raised to 1 minus 1.1 raised to n minus 1. ये डेसिमल और ये डेसिमल हट गया. 193248.8 equal to 1500 into 11. ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? 1.1 raised to n minus 1. डिवीजन में लेके आते हैं इसको. 19324.8 अपॉन 1500 इंटू 11. डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हटा दो उसको, यहाँ पे 0 रख दो. I'll get 1.1 raised to n minus 1. 11 से कट हो रहा क्या? Yes, 11 से कट होता है क्या? Let's check it out. 15 से तो नहीं होगा, 11 से हो सकता है I guess. 11 1 11, 8 आया 83, 11 7 77, 62, 11 5 55, 74, 11 6 66, कितना आया? 66, 88. करेक्ट है, 11 से हो रहा है. 11 1 11, 11 1 11, 7 आया नीचे. ओके, 7 आने के बाद ये 73, 11 6 66, 73 माइनस 66 कितना आया? 73 minus 66 is your what? 7 ना? 7 नहीं, हाँ 7, 72, 6 जा 66. ओके, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. वेट 11 1 जा 11, 73 आया. परफॉर्म लाइक दिस ओनली, गलती नहीं होती है भाई. 11 आया 73, 6 जा 66, ये कितना आया? 7, then 2, 66, I got 6 here, 4, 55. नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्या? 55 ना, एक बार देखो. 7 8 आता है रे यहाँ पे. 83, तो ये हो गया 77, ये आ गया 62 है ना, और फिर ये हो गया 55, फिर ये आया 7, फिर ये आया 4 है ना, फिर ये फिर से हो गया 66, अब आया ये 8 और 8. सो ये कितना है? 17568. 17568 अपॉन 15,000. 1.1 raised to n minus 1. तो 15 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको. ठीक है, 15 से भी कट कर देते हैं इसको, सो दैट क्या हो जाएगा? डेसिमल शिफ्ट करने में आसानी हो जाएगी. 15 से कट कर देते हैं. ठीक है, ओके, 15 से कट कर देते हैं. 15 17568, 15 ये क्या हो गया? 2 25, 15 1 जा 15, ये 10 हो गया. ओके, देन ये 6, 15 6, 15 7 जा 105, 15 1 जा 15, 3 डेसिमल दिया, 15 2 जा 30. सो ये कितना आया? 1171.2 अपॉन 1000 इक्वल टू 1.1 रेज़ टू n माइनस 1. 3 0 शिफ्ट कर दो. 1.1712 इक्वल टू 1.1 रेज़ टू n माइनस 1. शिफ्ट कर दो ये 1 को, यहाँ पे प्लस हो जाएगा वो. 2.1712 इक्वल टू 1.1 रेज़ टू n. कुछ दिया है क्या वैल्यू? कुछ मैच कर रहा है क्या? उन्होंने 2.0736 दिया है. 2.0736 इसे होना तो नहीं चाहिए. 1.2 20% से किया है उन्होंने. 20%.
इसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, 1.1 देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो ऑब्वियसली पर एनम तो लेंगे नहीं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो पर एनम तो लेंगे नहीं, है ना। सो यस, आई विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन, अभी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ओके क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, किसी ने तो पूछा है कि 2n क्यों नहीं लिया कैलकुलेशन में, जरूर ले सकते हो ना, जरूर ले सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने, तुम लोग 2n क्यों ले रहे हो, बिकॉज तुम लोगों ने n यहाँ पे अज्यूम किया है, मतलब यू आर अज्यूमिंग n हियर एंड देन यू आर टेकिंग 2n हियर, दिस वे यू आर डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग n दिस एंड देन, मतलब इसको मैंने n लिया है एंड नंबर ऑफ ईयर्स को बाय 2 करके वो n मुझे मिल जाएगा, चलेगा ना, जरूर चलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स n है तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, वो 2n हो जाएगा, जरूर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2n लेना है ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो देखती हूँ मैं, उनके वर्डिंग में कुछ तो मिस्टेक हो सकता है या फिर कुछ अपनी तरफ से भी कुछ हुआ हो सकता है, सो व्हाट वी विल डू फॉर नाउ, जस्ट कीप इट एज इट इज, ओके। हम कल एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और कोई क्वेश्चन है बचा हुआ 23 को छोड़ के? 23 को मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन है? अगर है तो पूछो। 24 हाँ 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 24 मुझे थोड़ा सा तुम लोगों को वो स्क्रैप वैल्यू वगैरह चीज बतानी पड़ेगी, करेंगे 24 को भी करेंगे, जस्ट वेट, ठीक है। 23 24 कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में करते, ठीक है। फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर, आज थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे नोट्स का काम है, सो करते हैं। यस, कोई तो भी मुझे पूछ रहे हैं, बुक्स आर द बुक्स अवेलेबल ऑफलाइन, सम आर सेइंग दे आर अवेलेबल, यस एक्चुअली मैंने सुना था कि कुछ तो अप्पा भवन चौक में वो जो अपना प्रगति बुक सेंटर या फिर कोई तो भी है, प्रगति बुक सेंटर ही है शायद से, वो खुल गया है शायद से, तो वहां पे तुम लोग जाके पूछ सकते हो। दैट एरिया इज सील्ड, आई नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट बोल रहे थे, मुझे मैसेज भी आया था एक्चुअली कि वो बुक सेंटर अभी ओपन है, तो मोस्टली तुम लोगों को आई थिंक मिल सकता है, जो एरिया सील्ड नहीं है ना वहां पे एक बार चेक कर दो, जो एरिया सील्ड नहीं है वहां पे एक बार बुक्स चेक करो, बुक शॉप्स वहां पे शायद से अवेलेबल हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर पवन चौक वाला एरिया सील्ड है तो फिर यार मे भी प्रोबेबिलिटी कम ही है फिर तो वहां पे, तो और कोई जगह पे तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ये आउंद वगैरह जगह पे देख लेना अगर पास में रहते हो तो, या फिर उधर कैंप में तो यार पूरा ही सील्ड है, तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, देखते हैं, अदरवाइज पीडीएफ से ही काम चलाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वो 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी फिलहाल स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय। कुछ प्रॉब्लम है?